Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's video. In today's video we'll have a talk about I will be explaining you the NCERT chapter first, the best Christmas present in the world. So without waiting, let's get started. So before we read the chapter, we should know the background of the chapter, what the story revolves around actually. तो हिस्ट्री में ऐसे डेट्स और पीरियड्स होते हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनको सब याद करते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनको सबको याद होते हैं, ऐसे इवेंट्स। और जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो ऐसे डेट को मेंशन करती है और ऐसे इवेंट को मेंशन करती है जो कि एक वॉर था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में। तो क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा वॉर था? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि ऐसे कोई इवेंट्स जो ये पिंक बॉक्स में दिए हुए हैं, ऐसे इवेंट्स कब ऐसे इवेंट्स हिस्ट्री में हुए थे, वो कौन से इवेंट्स हैं जिनसे ये डेट्स जुड़ी हुई हैं। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आई विल टेल यू ईच डेट एंड इवेंट, कब ये डेट्स हिस्ट्री में ऐसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। 17 दिसंबर 1903 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। मिस्टर विल्बर एंड ऑरविल राइट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान उड़ी थी और वो हवा में 12 सेकंड तक रहे थे और उन्होंने 120 फीट के डिस्टेंस को कवर किया था। और जो नंबर सी है 6 अगस्त 1945, तो क्या हुआ था, ये हिरोशिमा डे है। एक बहुत बड़ा सा एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा में, जापान में, इस दिन में। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था। एसेसिनेशन मतलब मर्डर होता है। सो गांधी जी वॉज मर्डर्ड ऑन दिस डेट। एंड 12 अप्रैल 1961 को यूरी ए गैगरिन फर्स्ट ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने अर्थ के राउंड ऑर्बिट किया था। सो यूरी ए गैगरिन वॉज बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ। देन on 20 July 1967, तो 20 जुलाई 1967 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले इंसान बने थे जिन्होंने मून पर अपना पैर रखा था। ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट हिज फुट ऑन मून। सो अब हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज रिटन बाय द ऑथर माइकल मोरफोर्गो। एंड एक बार क्या होता है कि जो ऑथर हैं उन्होंने एक कबाड़ की दुकान में, एक जंग की दुकान में जो ब्राइटपोर्ट में थी, उनको एक रोल टॉप डेस्क मिली। रोल टॉप डेस्क मैं बता दूं ऐसी डेस्क होती है जहाँ पर आप स्टोर भी कर सकते हो चीज़ें और आप लिख भी सकते हो। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑल्सो व्हेन नीडेड, कैन बी पुल डाउन फॉर राइटिंग व्हेन नीडेड। सो और जो उस शॉप में जो आदमी था, जंग शॉप में जो मैन था, उसने बोला कि ये एक 19th सेंचुरी की है और ये ओक ट्री से बनाई गई है। और ऑथर को हमेशा ऐसी एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, बट उनको हमेशा बहुत ही एक्सपेंसिव लगती थी। और जो उनको भी मिली थी कोई कबाड़ की दुकान में, जंग शॉप में, ब्राइटपोर्ट में, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। बहुत अलग अलग तरीक़ों से वो अलग अलग जगहों से टूटी हुई थी और बहुत ही क्लमजी वे में उसको मेंड किया था, ठीक किया हुआ था। प्रोफेशनल वे में उसको ठीक नहीं किया था। वो बहुत पुरानी थी और हर जगह नाखून के मार्क्स या स्कॉच मार्क्स थे। और ये जो रोल टॉप डेस्क थी बहुत कम पैसे में जा रही थी, इसीलिए उन्होंने ख़रीद ली और अपने घर ले आए और रिस्टोर कर ली, इन्होंने अपने पास रख ली। ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था, बट ऑथर को ये काम करना ही था। उनको वो चीज़ परचेज़ करनी ही थी। उस ऑथर ने उस आदमी को पे किया और अपने घर ले आए और घर पे उन्होंने अपने गराज में रखा। और क्रिसमस ईव थी तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। उसको शायद ठीक करने में, अमेंड करने में या जो भी करने में काम में लग गए थे वो। ठीक है, सो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो उसका ऊपर
रोल टॉप डेस्क था उसको पूरा रिमूव कर दिया जो ऊपर था, क्योंकि वो बहुत क्लमजीली मेंट था, और सारी ड्रॉर्स को पुल डाउन कर लिया, ठीक है। सो द वीनर हैड ऑलमोस्ट लेफ्ट एवरी, वीनर एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक है जो कि कुछ डेकोरेटिव वुड था, तो उसको सारा रिमूव कर दिया हर जगह से। सो अब रिमूव करने के बाद मतलब उनको ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, क्योंकि वुड जैसी चीज़ पानी के कांटेक्ट में आती है और ऑयल के कांटेक्ट में आती है, बहुत चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, इसलिए कुछ टाइम के बाद वुड गलने लगता है। तो इस जो रोल टॉप की कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी, रोल टॉप डेस्क। तो ऐसा लग रहा था कि जो रोल टॉप डेस्क है उसको फायर ने या वाटर ने कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है। और जो लास्ट ड्रॉर थी वो बहुत ही टाइट बंद की हुई थी। तो ऑथर ने जैसे फ़ोटो में ट्राई कर रहे हैं कि उसको आराम से निकालें, बट वो निकल नहीं रही थी, और लास्ट में उनको अपना पूरा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, उनको ज़ोर से फोर्स से पुल करना पड़ा उस डोर को। और उनके फिस्ट में हर्ट किया, थोड़ा सा उनकी फिस्ट हर्ट हुई, और ड्रॉर ओपन हुई, और ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट सी ड्रॉर थी, और उस ड्रॉर में कुछ था, देयर वाज समथिंग इन द ड्रॉर। एंड वो उन्होंने वो सेलो टेप की हुई जो बॉक्स था, टिन बॉक्स था, उसको ओपन किया, स्मॉल बॉक्स था टिन का, और उस पर एक नोट लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। और ये जिम का लास्ट लेटर था, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, और ये रिसीव्ड हुआ था 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। सो और ये भी लिखा हुआ था इट इज़ टू बी बरीड व्हेन द टाइम कम्स। एंड ऑथर को लग रहा था कि ये वो बहुत रॉन्ग करेंगे, कुछ गलत करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइवेट लेटर था, अगर उसको ओपन करेंगे और रीड करेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ही विल डू समथिंग रॉन्ग इन हिज कॉन्शाइंस। बट उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, और वो उस रॉन्ग फीलिंग को भी राइट करना चाहते थे, मतलब उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने ओपन कर लिया बॉक्स। और बॉक्स ओपन करने के बाद उनको एक एनवेलप मिला, उस मतलब उसमें एक एनवेलप था, उसके अंदर एक चिट्ठी थी, और एनवेलप में लिखा हुआ था एक एड्रेस का, और वो एड्रेस था मिसेस जिम मैकपियर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। तो ये उस लेटर पे कहीं पर डिलीवर नहीं हुआ था जब होना चाहिए था, और उन्होंने लेटर लिया, उसको अनफोल्ड किया, निकाला, और पेंसिल से लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914।
then after the German officer had wished हैप्पी क्रिसमस, तो वापस जिम मैकपियर्सन ने भी वापस रिप्लाई किया हैप्पी क्रिसमस, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। और फिर डॉर्सेट के नाम पे उनको हंसी आई, क्योंकि उन्होंने स्माइल किया। उन्होंने बोला कि इस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आई हैव हैड लॉट ऑफ रम हेयर एंड आई हैड एक्सलेंट सॉसेजेस ओवर हेयर। और उसकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट थी। और फिर बाद में ऑथर को पता चला कि जिम को पता चला, जिम जो सोल्जर कैप्टन थे उनको पता चला कि उन्होंने कभी भी डॉर्सेट विजिट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उनके स्कूल में पढ़ा था और उनकी इंग्लिश बुक्स रीड करने से हुई है। और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थॉमस हार्डी की थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एंड they were talking about the madding crowd, they were talking about Bathsheba, Surgeon Troy and Gabriel Oak। and उन्होंने बताया कि उनकी एक वाइफ और एक सन है जो कि सिर्फ 6 महीने का है। एंड जब आसपास जिम देख रहे थे अपने, दे वर लॉट ऑफ पीपल इन ग्रे कोट जो कि सोल्जर्स थे, इंजॉय कर रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग, डांसिंग, इंजॉइंग। एंड they were he told that marzipan was something that the best thing that he had. Marzipan is a cake which is made from sugar, egg and almonds। and उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी क्रिसमस पार्टी जिम ने नहीं देखी थी। और उसके बाद एक आदमी आया जिनको वो जानते नहीं थे, फुटबॉल लाया और उन्होंने बोला कि लेट्स प्ले फुटबॉल। और उसके बाद जिम ने बोला कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, बट देन दे लाव्ड एंड देन दे प्लेड द गेम। और उसमें जो जर्मन्स थे वो जीत गए थे। और अब ऐसा टाइम आ गया था जब गेम फिनिश हो गया था, सारे स्नैप्स और रम राशन सब ख़त्म हो गए थे और सब कुछ ओवर हो गया था। एंड उन्होंने हैंड्स को विश किया, जर्मन सोल्जर्स को विश किया। और उन्होंने ये भी बोला कि आई होप दैट मैं आपको और आपकी फैमिली को जल्द मिलूँ, वापस मिलूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ है जो सोल्जर एक विश कर सकता है कि वो अपने घर जा सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट सोल्जर कुड एवर थिंक ऑफ। ये ऐसी चीज़ें हर सोल्जर चाहता है कि वो अपने घर जाए, अपनी फैमिली से मिले, पर ड्यूटीज़ के कारण वो जा नहीं पाता है। और हैंड्स वुल्फ ने बोला कि प्लीज़ टेक केयर किसको बोला? जिम को बोला। एंड उन्होंने बोला कि मैं ये मोमेंट कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और शायद तुम भी नहीं इस मोमेंट को भूल सकते हो। फिर उन्होंने सल्यूट किया और वो जो सारे इतने हंड्रेड्स में सोल्जर थे वो अपने अपने बराक्स में जाने लग गए थे, अपने अपने पाइल्स में जाने लग गए थे। एंड all of them disappeared into their trenches, into their holes। और उसके बाद वो पूरे रात भर क्रिसमस ईव में कैरल्स गा रहे थे, बहुत ब्यूटीफुली सॉन्ग गा रहे थे। और our boys, our team of people was also shouting the chorus with them। and it was a very beautiful thing। एंड देन बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था, उन्होंने कोई पीस और गुडविल नहीं देखा था वॉर में। ही नेवर सीन सम गुडविल इन द वॉर। और ये ऐसा मोमेंट है जो मैकपियर्सन चेरिश करेंगे थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट दैट इज हैपेंड, विच इज ही इज एक्सप्रेसिंग टू हिज वाइफ कोनी। उन्होंने फिर अपनी वाइफ को लेटर में एंड में बोला कि डियरेस्ट कोनी, ये एक क्रिसमस टाइम में भी अगला जब क्रिसमस आएगा तो ये वॉर कुछ भी नहीं होगा, बट ऐसी याद जो बहुत भयानक होगी, बहुत टेरेबल होगी। एंड आज जो इंसिडेंट हुआ उसको देखकर ये लगता है कि दोनों जो आर्मी की साइड के सोल्जर्स थे वो क्यों पीस चाहते थे और चाहते थे कि हम एकदम टुगेदर हो जाएं। एंड देन ही टोल्ड कोनी दैट मे वी विल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर। एंड फिर लास्ट में उन्होंने लिखा योर लविंग जिम, दैट इज़ द हस्बैंड ऑफ कोनी। उसके बाद लेटर पूरा ओवर हो गया, जो लेटर ऑथर पढ़ रहे थे वो लेटर ओवर हो गया। उन्होंने वापस उस लेटर को फोल्ड किया और
अब फिर उनको पता था कि अगले दिन उनको क्या करना है, इसलिए वो कहाँ गए, डायरेक्ट ब्राइड पोर्ट पे गए और उन्होंने पूछा एक लड़के से जो डॉग लेके जा रहा था, उन्होंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाउस नंबर 12 में है। एंड फिर जब वो हाउस नंबर 12 गए तो वो एकदम बर्नट आउट शेल की पोजीशन पे लगा। फिर उन्होंने उसके पड़ोस में जाकर इंक्वायरी की कि मिस मैकपियर्सन रहती है, तो फिर उन्होंने बोला हाँ ज़रूर रहती है, वो 101 ईयर ओल्ड है एंड शी इज़ अ बिट ऑफ मैड एंड एब्सेंट माइंडेड, क्योंकि इस उम्र में अक्सर इंसान ऐसा बिहेव करने लग जाता है। एंड उनका जो हाउस था बहुत ही व्रेचेड कंडीशन में था, बहुत ही बुरी कंडीशन में था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्योंकि एक बार क्योंकि मिसेस मैकपियर्सन को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा बहुत से बहुत एक्सपेंसिव है, सो शी ऑलवेज प्रेफर्ड कैंडल्स। तो अभी वो मिस मैकपियर्सन अपने नर्सिंग होम में थी, जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, डॉर्चेस्टर में है, जो कि जो उस टाउन की दूसरी साइड पर है। फिर वो वहाँ तक पहुँचे और मिस मैकपियर्सन की कोई भी रिलेटिव नहीं थी और वो क्रिसमस टाइम थे, तो जो भी आसपास के सारे लोग थे और बर्लिंगटन हाउस में जो भी लोग रहते थे वो एकदम एंजॉय कर रहे थे। फिर जिम ने पूछा कि दैट वेयर वॉज अ लेडी, देन उन्होंने रिप्लाई किया कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उनको रेस्ट के लिए रूम में रेस्ट कर रही हैं, वो शी इज़ टेकिंग रेस्ट। एंड जब वो उस रूम में गए तो वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, 101 ईयर ओल्ड की मिस मैकपियर्सन, और उनके हाथ उनकी लैप पर फोल्डेड थे, जैसे फ़ोटो में क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड देन शी वॉज वेयरिंग अ वाइट बन, उनका बन बनाया हुआ था सर पे, हेड्स पर। एंड देन शी टोल्ड हाई एंड फिर उन्होंने रिप्लाई किया, कोनी ने बोला हैप्पी क्रिसमस। फिर जिम ने बोला कि मुझे लेटर मिला है और मुझे लगता है ये आपका था। और जब वो बात कर रहे थे उनसे, हर आईज वॉज लुकिंग ऑन माई फेस एंड उसने वो टिन बॉक्स को ओपन किया। ओपन करने के बाद वो बहुत हैप्पी फील करने लग गई एंड शी हैड अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज शी वॉज वेटिंग फॉर द लेटर ऑफ हर हस्बैंड, जो कि अभी तक उनको वो लेटर मिला नहीं था और टाइम पर मिल जाना चाहिए था। कुछ देर तक वो उनको सुनती रही, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। And then she took the boy's hand, Jim's hand, and she was filled with tears, and she told that it was the best Christmas present in the world. And she sat down beside Jim and then she kissed his cheeks and he mistook the author to be Jim McPherson, and she was waiting and she told that she had made marzipan for him.